हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो गाइस आई होप आप सब ठीक रहेंगे। तो गाइस आज जा रहे हम लोग पूरे अपने उल्लासनगर की गणपति देखने। तो चलते फटाफट आपको भी दिखाते हैं हमारे इधर की गणपति। तो आपको वहाँ पर ही मिलते, जब तक के लिए बाय। बहुत बड़ी लाइन लगानी पड़ेगी वे। अरे भगवान के आगे हाथ मार दे कि तैयार हो चुकी थी। बारात आ गई, बारात आ गई, रानी माँ बारात आ गई, बारात आ गई। पार्वती, मैं तुम्हारे पिताजी के साथ बारात के स्वागत के लिए जा रही हूँ। दामाद जी की आरती भी उतारनी है। तुम सब पार्वती के साथ ही रहना। बारात के स्वागत के लिए सभी महिलाएं आरती के थाल लेकर आई। भगवान शिव की सासू माँ रानी मैनावती अपने दामाद की आरती उतारने दरवाजे पर पहुंची तो शिव जी का रूप देखकर चकरा गई। ये कैसा दूल्हा है, मेरी फूल सी सुकुमारी कन्या के लिए ये भस्मधारी। इसे देखकर तो मैं भय से कांप रही हूँ। ये कैसी बारात है, भूत प्रेत पिशाच मानो पूरी सृष्टि के कीड़े मकोड़े साथ ही चले आए हैं। मैं तो यहाँ एक पल भी नहीं खड़ी रह सकती। मैं इस दूल्हे की आरती कैसे उतारूंगी? नहीं नहीं, ये हमारा दामाद नहीं हो सकता। हमारी पुत्री का दूल्हा ऐसा नहीं हो सकता। अब शिवजी तो अपनी लीला दिखा रहे थे। उनके नाग ने फुफकार मारना शुरू किया और मैनावती वहीं अचेत होकर। कुछ लोग रानी मैनावती को उठाकर कक्ष में लाए। देवी पार्वती घबरा गई। मैनावती को जब होश आया तो वो क्रोधित स्वर में माता पार्वती को शिवजी से विवाह के लिए मना करने लगी। नहीं पार्वती नहीं, तुम जानती नहीं हो। उनका रूप देखकर जब मैं डर गई तो तुम विवाह बंधन में बंधने वाली हो। तुम शिव के साथ कैसे रहोगी? अरे वो दूल्हा बनकर नहीं आए, वो भस्मधारी सारे भूत प्रेत आए हैं। मैं आरती उतारने नहीं जाऊंगी। रानी मैनावती, एक बार हमारी पुत्री की बात को भी हमें सुनना चाहिए। बारात में सभी लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप चिंता मत करो, मैं महादेव को समझाती हूँ। पिताश्री, मुझे बस एक बार महादेव से मिलने की आज्ञा दे दीजिए। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। माँ पिताश्री, आपको शिव उसी रूप में मिलेंगे जैसा आप चाहते हैं। ठीक है बेटी, जाओ एक बार महादेव से बात करो। माँ पार्वती जानती थी कि जब तक महादेव दूल्हे का रूप धरकर नहीं आएंगे तब तक रानी मैनावती उनकी आरती नहीं उतारेंगी। इसलिए वो भगवान शिव को समझाने के लिए उनसे मिलने जाती हैं। हे प्रभु, आप अपनी लीला समेटिए। मेरी माता आपका ये रूप देखकर व्याकुल हो रही है और आपसे मेरा विवाह नहीं करवाना चाहती हैं। हर माता की तरह उनकी भी इच्छा है कि उनका दामाद सुंदर और मनमोहक हो। इसलिए आप अपने दिव्य रूप को प्रकट कीजिए। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो हमारे विवाह में बाधा उत्पन्न होगी और मैं ये कदापि नहीं चाहूंगी। ठीक है पार्वती, यदि आपकी यही इच्छा है तो हम ऐसा ही करेंगे। आपकी माता श्री अपने दामाद को, आपके दूल्हे को जिस रूप में देखना चाहती हैं, मैं वही रूप धारण करूंगा। देवी पार्वती की मनोदशा समझकर शिव जी ने अपनी लीला समेट ली। भगवान शिव अपने चंद्रमौली रूप को धारण करके सबका मन मोह रहे थे। महादेव तैयार होकर बहुत ही सुंदर दूल्हे के रूप में सबके समक्ष आते हैं। रानी मैनावती महादेव के उस रूप को देखकर बहुत खुश होती है। देवी पार्वती भी आज अपने ऊपर गर्व महसूस कर रही थी। रानी मैनावती ने जब शिव जी को सुंदर दूल्हे के रूप में तैयार हुए देखा तो वे उन्हें निहारती रह गई। उन्हें अपने नेत्रों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वह खुशी खुशी विवाह की तैयारी करने लगी। कुछ देर बाद सभी रस्मों के साथ ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवी देवताओं तथा ऋषि मुनियों की उपस्थिति में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हो जाता है।
शिव शंकर की देखो निकली बारात शिव शंकर की देखो निकली बारात शिव शंकर की देखो निकली बारात शिव शंकर की। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा। तो अभी हम लोग दूसरे पे आए तो आपको दिखाते हैं उधर का, देखो। आ जाओ। पकड़ इन्हें पकड़। पकड़ दूधी का पकड़ना। फाइनली इसको देख के भी मज़ा आ गया, जो लोग भी जा रहे। आपको मिलती है दूसरी गणपति में, जब तक के लिए बाय। देखो इन तीनों को गोल मैदान के इधर खड़े, और इधर के हम गणपति देखने के लिए आए थे। बहुत अच्छी लगी गाइस, बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी ना? अच्छी है ना? बहुत अच्छी है, बड़ी है। देखो उसको देखो। तो अभी हम आए थे बॉक्सर भाई के एरिया में, तो चलते फटाफट आपको भी दिखाते। बाहर से ही लेना पड़ेगा। देख इधर से एंट्री। चल दो गाइस कितनी भीड़ हो रही इधर। बॉक्सर रोल्स की गणपति है भाई, भीड़ तो होगी। देखो भाई हमारे बॉक्सर भाई की गणपति है, भीड़ देखो।
और देखो किसी ने स्केच बनाया यहाँ पर, बहुत भारी स्केच बनाया। देखो बहुत खतरनाक यार, ड्राइंग बनाया है पक्का। चल देखो बहुत प्यारी है। लेगा आया ना मेरा फोटो देखा था है ना? है ना? तो गाइस हम आ चुके हैं अपने घर पे और फाइनली देखो हमारी बहन बैठी इधर। तो कैसा लगा हमारा व्लॉग कमेंट करके जरूर बताना। तो और गणपति बापा के दर्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेना। तो इसके बाद एक और व्लॉग आएगा, जब तक के लिए बाय।